कॉन्फेशंस ऑफ रॉबर्ट क्रॉली में 2 लोगों का ज़िक्र किया गया था। वन वाज़ होमी बाबा जी एंड लाल बहादुर शास्त्री। एंड आई विल जस्ट पुट इट ऑन द स्क्रीन कि किस तरीके से हमारे होनहार लोगों को टाइम बे टाइम एक वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी है जो मारती रही है। एंड इट इज़ देयर राइट आउट इन द ओपन। आज एक जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई और जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं, मलेशिया का ट्रिप ऑल ऑफ अ सडन कैंसल किया है मोदी जी ने। पहले प्लान ये था कि वो जाएँगे। बट देन ऐसा क्या हुआ, पीछे से क्या ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट आए जिसके बाद वो प्लान कैंसल करके जयशंकर जी को भेजा जा रहा है और वो वर्चुअली अटेंड करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह सर। बहुत सेंसिटिव मैटर है और बहुत जिस तरीके से डेवलपमेंट्स बढ़ रही हैं जियोपॉलिटिक्स में, लोग हताश हैं, निराश हैं। मोदी जी के रहने से ऐसा लग रहा है बहुत लोगों का खून खौल रहा है। और बांग्लादेश जो एक समय पे हमारा फ्रेंडली नेशन हुआ करता था, नाउ दैट हैज़ बिकम द वियना ऑफ द ईस्ट। मतलब द स्पाइस का गढ़, डाकुओं का गढ़, डिप्लोमैटिक तो नहीं पर इंटेलिजेंस, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का गढ़। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। बहुत एक अजीब-सी घबराहट हो रही है जब हम ये न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं। जी सर। गायत्री जी नमस्कार। घबराहट डरपोकों के लिए शोभा देता है। वीर भोग्या वसुंधरा, जो शौर्य और शौर्य से उत्पन्न हुए हैं और जो शौर्य में जीते हैं, वो कभी डर क्या होता है इस सेंटिमेंट को जानते नहीं है। और जिन्होंने दुस्साहस किया है देखने का, ये आपने सही किया। क्रॉली ने जिनका 2 उदाहरण दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और होमी भाभा जो हमारे बहुत ही अभूतपूर्व और बहुत ही ज्ञानी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, लेकिन किस तरीके से उनको उनकी हत्या कर दी गई। और आप ये भी जानती होंगी कि इसरो के कितने वैज्ञानिक लापता हो गए, कितनों की हत्या कर दी गई। और अभी परसों की ही ये खबर है कि लखनऊ से डीआरडीओ का एक वैज्ञानिक, उसकी भी एक इसी तरीके से अस्वाभाविक मृत्यु हुई है। तो ये चीजें देखने वाली है और एक एक चीज को कुरेद करके देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आते हैं मेन बुंद के ऊपर कि ढाका का घटनाक्रम क्या हो रहा है, आप चूंकि ये देख लीजिए बहुत कुछ इस क्षेत्र में हो चुका है जो कि अभूतपूर्व है और इसके पहले कभी नहीं हुआ है। म्यांमार में ड्रोन अटैक होते हैं और चरमपंथी मारे जाते हैं। दोष किस पे बढ़ा जाता है? भारत के ऊपर। अरे भारत का क्या लेना देना भाई? बांग्लादेश में कपड़े की एक गोडाउन में आग लगती है और कंजर्वेटिव एस्टिमेट बताते हैं कि $1 बिलियन से ऊपर का नुकसान बांग्लादेश के अर्थव्यवस्था को, इसके ऊपर का अर्थव्यवस्था का हो गया है। क्योंकि जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश करता है, जिस मूल्य पे करता है, वो बांग्लादेश की न सिर्फ कमर तोड़ दी है, बल्कि वहां करके जो निर्यात उद्योग है उसकी कमर तोड़ दी गई है। लेकिन यही नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि ढाका हैज बिकम द वियना ऑफ द ईस्ट। यहाँ जो खेल खेल हो रहे हैं और जो हत्याकांड हो रहे हैं, जो प्लानिंग हो रही है, क्रिप्टो करेंसी में जो भुगतान हो रहे हैं रोग स्टेट्स और रोग एलिमेंट्स को, और जो पोलोनियम और नाना प्रकार के थर्ड जनरेशन पॉइजन्स हैं, वो तो देखने वाली बात है। मैं समझता हूँ फिर कभी आपके शो पे इसकी चर्चा की जाएगी, क्योंकि पोलोनियम का नाम कम लोग जानते हैं। अभी ये पता चला है कि आईएसआई का एक बहुत कुख्यात एजेंट शेराटन ढाका में मृत पाया गया। मृत पाया गया। ये आईएसआई एजेंट अकस्मात तो मरेगा नहीं, ये तो बड़े फिजिकली फिट होते हैं, अपनी हिफाजत करना जानते हैं। लेकिन जाहिर है कि उनकी कुछ डीएनए में कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं, और उसके चलते ये अपनी मौत को दावत देते हैं। और मौत को दावत दी और ये मारे गए। और इसके पहले के आलोक में अगर आप जाएं तो एक सीआईए का एजेंट था, आरविल जैक्सन, और इसको सीआईए ने डिप्यूट किया था बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए। और महत्वपूर्ण कार्य के अगर आप देंगे तो आप और आपके दर्शक स्तब्ध रह जाएंगे सुन करके कि उनकी टास्किंग क्या होती है। वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर गलत किसी न सुना हो, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए। तो ये समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री न हो गए, गिलहरी और गौरैया हो गए, जिसके मन में आया वो बाड़ा लगा करके या गुलेल से ही जा करके शिकार कर लेगा। अब होनी को क्या कौन टाल सकता है? हम लोग तो अहिंसावादी हैं। हमारे गाल पे कोई तमाचा मारता है तो हम दूसरा गाल दिखा देते हैं। लेकिन अब इसको देखिए क्या हुआ इनका। ये मृत पाए गए अपने होटल में, ये मृत पाए गए। और इनका काम सिर्फ यही नहीं था प्रधानमंत्री मोदी की हत्या का षड्यंत्र करना और करना, बल्कि इनका ये भी प्लान था कि यूनिस ऐसी बेपेंदे की लोटेस की सरकार से सेंट मार्टिन आइलैंड वो है, आप ये कैरेबियन वाला सेंट मार्टिन पे ना चली जाइएगा, ये बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट में है। और नॉर्थ ईस्ट में इकलौता कोरल आइलैंड है।
और इसकी एक जियोपॉलिटिकल एक बहुत बड़ा इसका महत्व है, और इसको अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिका बहुत दिन से प्रयासरत था और अभी भी है, ये नहीं कि छोड़ दिया है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में गायत्री जी आप ये देखें कि ये जो हजरत थे, ये अरविल जैक्सन, ये भी मरे पाए गए। अब ये मरे पाए गए किसने किया? क्योंकि ये लोग ऐसे, क्योंकि ये शरीफजादे तो है नहीं कि सिर्फ साधु समाज में ही उठते बैठते हो, और ये इनके दुराचारियों के बीच में उठना बैठना, दुराचारियों के साथ रहना और नाना प्रकार के बेहुदे शौक पालना। तो जब बेहुदे शौक पालते हो तो अक्सर ऐसा होता है कि इनकी मौत भी मदिरालय में होती है या वेश्यालय में होती है, दोनों जगह पे होती है। बहरहाल इस पे हम क्यों रोए, क्योंकि ये हमारे मित्र तो थे नहीं। जो आईएसआई एजेंट गया, जहन्नुम रसीद हुआ, वो भी हमारा मित्र नहीं था, शत्रु था। ये भी हमारा शत्रु था। लेकिन दुर्भाग्य हमें इस बात का है कि हमारी छवि ऐसी नहीं है कि हम बाहर जाकर के कोई अनैतिक काम करें या असंवैधानिक कार्य करें। ये हमारे मिजाज में नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इनके दोनों की मौत का ठीकरा भारत के सर पे फोड़ने की तैयारी की जा रही है। इंटेलिजेंस तो खैर हमारी एक दूसरे लेवल पे आ चुकी है। आपने स्पष्ट देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि किस तरीके से हमारी इंटेलिजेंस तब थी, आज है। और ये कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि जो म्यांमार में हुआ है वो ऑपरेशन सिंदूर का एक अंक रहा हो। अगर होता तो कह भी देते कि वो था, लेकिन है नहीं। लेकिन इसकी घोषणा कोई सरकार से नहीं हुई, तो मैं यही कहूंगा कि हमारा इसमें कोई लेना, जब हम कह रहे हैं तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर का, क्योंकि अगर होता तो जरूर ये कहा जाता कि ऑपरेशन सिंदूर का ये एक एक्सटेंशन था। अब हम बात आते हैं कि देखिए 26 तारीख को आसियान की बैठक वहां पर मलेशिया में प्रस्तावित है। 26 अक्टूबर कब है? आज। वैसे भी 3 दिन के बाद है। और वहां प्रधानमंत्री मोदी जी के जाने का पूरा कार्यक्रम था। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट अमेरिका से बैठक का भी कुछ उसकी व्यवस्था की गई थी। कदाचित अब वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने व्यस्त कार्यक्रम से शायद वहां व्यक्तिगत रूप से जाना संभव नहीं हो पाएगा, और स्ट्रेटेजिक कारणों से वे इलेक्ट्रॉनिकली या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक में जुड़ेंगे। महत्वपूर्ण बैठक है, इसलिए उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस है। लेकिन आपकी पहली बात को कि जिस तरीके के घटनाक्रम तेजी से उभर के सामने आ रहा है, चरमपंथी गतिविधियां बढ़ रही हैं, भारत विरोधी तत्व जो एक तरीके से लामबंद हो रहे हैं, बांग्लादेश चरमपंथियों का अड्डा बन रहा है। अभी तो पाकिस्तान निपट ले बलोचिस्तान से और अफगानिस्तान से और तालिबान से, वो तो अपनी खैरियत बना ले, उसका तो एक पैर कब्र में वैसे ही जा चुका है। तो ना पाकिस्तान जो है उसका तो एक पैर कब्र में जा चुका है, दूसरा पैर कब जाए इसका ये कभी भी हो सकता है। लेकिन मरता क्या न करता तो बांग्लादेश, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो बांग्लादेश को प्रभाव करके, क्योंकि यूनिट सरकार टोटली पाकिस्तान के मुनीर के इशारों पर टुकड़ों पे पल रही है। अब अगर ऐसा है तो आप समझ सकती हैं कि आईएसआई एजेंट का जाना। लेकिन आईएसआई एजेंट भेजने वो समझते थे कि ये भारत 1965 वाला है कि हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर आप आक्रमण करके बच के निकल जाएंगे। अब ये जैसे भी हुआ हो, अंत भला तो सो भला, मैं तो ये कहूं, अंत भला तो सो भला। अगर मारे गए, क्योंकि और कोई ना मारता अननोन गनमैन, तो हम लोग सक्षम थे इनको निपटाने के लिए। अमेरिका के जो हजरत थे वो भी ठिकाने लग गए। अब अगर ठिकाने लग गए तो उसे भारत को दोष देने का क्या काम है? और दोष भारत को ही दिया जाता है। आर्विल जैक्सन के बारे में भी, और पोलोनियम जो पॉइजन होता है, इसकी चर्चा की जा रही है कि पोलोनियम पॉइजन का इस्तेमाल किया गया, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया गया। बहरहाल आप ये क्या समझते हैं कि चेक से तो पेमेंट होगा नहीं, और रेगुलर जो हमारे इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो तो इसका तो इस्तेमाल होगा नहीं। क्रिप्टो करेंसी का हुआ हो या आपका हवाला से पेमेंट हुआ हो, ये दीगर बात है। मोटी बात गायत्री जी ये है कि इसमें 2 टॉप एजेंट्स का ढाका के अंदर अस्वाभाविक रूप से मरना महत्वपूर्ण ये है। और उसी की बैकड्रॉप में, पृष्ठभूमि में अगर आप देखें कि म्यांमार में ड्रोन से आक्रमण और उसकी कमर तोड़ दी चरमपंथियों के बेस कैंप के ऊपर, और बांग्लादेश की इकोनॉमी की बैकबोन को सत्यानाश कर देना, उनकी अर्थव्यवस्था को, यह घटनाक्रम कुछ सामान्य नहीं है। पीएम का आसियान के बैठक में मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही है। ऐसे परिदृश्य में मैं समझता हूं कि अपनी हिफाजत के बारे में देश को जागरूक करने की जरूरत है। क्योंकि जो आपने कहा ना कि क्रॉली ने जो कहा था कि 2 हत्याओं के बारे में कहते, मैं हत्या कह रहा हूं, मैं इसको एक्सीडेंट नहीं कहता हूं। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी और होमी जहांगीर भाभा, इन दोनों की मौतों, और मैं कहूंगा कि जो भी हमारे
इसरो के साइंटिस्ट जिनकी अस्वाभाविक मृत्यु हुए, या जो गायब हो गए, अकस्मात गायब हो गए, या जो डीआरडीओ का साइंटिस्ट जो कल परसों में जिसकी अस्वाभाविक मृत्यु, इन सब की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये देश पे डीआरडीओ के साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा-सा आक्रमण है। डिटेल्स और दें। जी, प्लीज़ थोड़ा-सा डिटेल्स और दिए डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट हैं। मैंने गलत कहा, डीआरडीओ ने, ये ब्राह्मोस का है शायद, सॉरी, डीआरडीओ को नहीं है, ब्राह्मोस का है। जी, हाँ, जी। इसको देख लीजिएगा, मैं आपको नहीं तो लिंक भेज दूंगा, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा था। तो हालांकि उन्होंने प्रेस में ये नहीं कहा था, लेकिन एक यंग साइंटिस्ट, वो भी ब्राह्मोस के प्रोजेक्ट में हो और अस्वाभाविक मृत्यु हो जाए, ये भी कोई, ये इंक्वायरी का विषय है, ये इंक्वायरी का विषय है कि कैसे हो गई। सर, इसका तो मतलब ये लोग हमारे ऊपर नज़र बनाए रखे हैं, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। सर, आपने सही कहा, आकाशदीप गुप्ता, डेडिकेटेड इंजीनियर विद डीआरडीओ वर्किंग ऑन द ब्रह्मोस मिसाइल, दोनों ही बातें सही थी सर आपकी, डीआरडीओ भी और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भी, डाइड अनएक्सपेक्टेडली इन लखनऊ फॉलोइंग अ रैपिड हेल्थ डिटेरियोरेशन। Initial investigation suggests a heart attack may have been the cause. However, definite answer will emerge after the postmortem. Sir, I refuse गड़बड़ to believe it. I सेम refuse ईयर। to believe it. Hmm. This is a very unnatural and unsatisfactory explanation. ये बहुत ही असंतोषजनक ये एक्सप्लेनेशन है, और ये जो स्पष्टीकरण है, मैं इस पे विश्वास नहीं करता हूं। और ये वही लगता है कि हमें पोलोनियम दिया, या आपने ड्रग्स दिए, या इंसुलिन मर्डर है, क्या है। ये ऑटोप्सी ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं, डीआरडीओ भी है, ब्रह्मोस भी है। एक यंग लड़का अगर इस तरीके से इसकी मृत्यु होती है, तो ये चीज कम से कम गले से नीचे तो नहीं उतर रही, गायत्री जी, और इसकी गहराई से छानबीन होनी चाहिए। अभी हम इसरो की बात कर रहे थे, अब ये डीआरडीओ, ये गुप्ता की एज मैं समझता हूँ 30 के आसपास रही होगी, अगर आप देखें, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ये हार्ट अटैक कैसे हो जाएगा, हो तो कुछ भी तो, लेकिन आपको लग रहा है कि 30 ईयर्स डेडिकेटेड इंजीनियर, तो कैसे हो जाएगा ये। दैट टू अ ब्रह्मोस इंजीनियर। यस, तो ये तो चीज बिल्कुल हमें अविश्वसनीय लग रही है, इसका कोई भी चीज हमें समझ में नहीं। लड़का देखने में स्वस्थ, दुबला पतला, हेल्दी दिखाई पड़ रहा है, तो इस चीज की गहराई से छानबीन होनी चाहिए। लेकिन वही चीज आपकी बात है, गायत्री जी, कि बहुत कुछ हमारे शुभ चिंतक हमारे पीठ में चाकू मारने के लिए बेकरार बैठे हैं, लेकिन जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। पूरे देश अपने वैज्ञानिकों के साथ, उनके परिवारों के साथ, अब हमारे प्रधानमंत्री के साथ और देश के साथ खड़ा हुआ है, और जो दुस्साहस करेगा तो मुंह भी खाएगा। याद कर लें कि क्या हुआ म्यांमार के टेररिस्ट बेसिस का, क्या हुआ आईएसआई एजेंट का शेराटन में, और क्या हुआ अमेरिकी सीआईए एजेंट का। ये भी अपने को बिल्कुल अभेद्य सुरक्षा के बीच मानते थे, लेकिन सबका निपटारा प्रकृति ने कर दिया। तो नैसर्गिक न्याय बहुत जल्दी ऐसे लोगों को निपटाएगा। जी। सर, द फैमिली क्लेम्स कि ऑल ऑफ अ सडन डेथ हुई है, देयर वाज़ नो अदर अर्लियर एनी काइंड ऑफ इंडिकेशन इनकी हेल्थ को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, और ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ है। इट ऑल लुक्स ऑफ अ लाइक सडन कुछ होता है, हाँ, स स दिस इज मतलब वेरी ये सस्पिशियस एंड वेरी फिशी, वेरी फिशी या एंड वेरी फैम सस्पिशियस। अगर फैमिली के, देयर इज नो मेडिकल रिकॉर्ड, आपने फोटो देखी, दुबला पतला छरहरे बदन का बिल्कुल फिट लड़का दिखाई पड़ रहा है, और फैमिली कह रही है कि कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई इस तरीके के पहले कोई डिजीज की कोई हिस्ट्री नहीं है, कैसे मौत हो गई। ये चीजें बिल्कुल गले से नीचे नहीं उतर रही हैं, और मेरा अपनी तमाम एजेंसी से ये रिक्वेस्ट होगी कि इस चीज की गहराई से जांच की जाए। जी सर, और जी। मैं आपके प्रोग्राम के लिंक को टैग भी करूंगा, सीबीआई को, आईबी को और योगी जी को। जी। सर, लग तो रहा है कि हमने पहले भी बात की थी सर कि किस तरीके से भारत के साइंटिस्ट को, भारत के इंजीनियर्स को आप और मैंने पहले ही उठाया था कि जिस तरीके से आर्म्स एंड एम्यूनिशंस में हम लोग धीरे-धीरे बढ़त आगे बढ़ रहे हैं, तो जो आर्म्स लॉबी है वेस्ट की, उनको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनको हमेशा डोमिनेट करने की आदत रही है। उन्हीं से उनका घर चलता है, 2 देशों में हथियार, 2 देशों में लड़ाई कराते हैं, तभी हथियार बिकते हैं, और उन्हीं जब वो बिकते हैं तो उनका चूल्हा जलता है। दूसरों की चिताओं पे अपना चूल्हा जलाते हो। सो दैट इज़ व्हाट देयर background has been the whole time. Uh, Ji, I think sir has got वो disconnected, but कैसे, he's joining back. Ji, जी, thank you. Ji sir, thank you so much sir for joining. We must were raising a voice for an investigation into the death of Akashdeep Gupta, BrahMos missile engineer. At the same time, while ये जो ISI के जो बंदे को अननोन गनमैन ने 72 हुरों के पास पहुंचाया है, उनकी तो जय हो। These reports have just started breaking out. बाकी की डिटेल्स धीरे-धीरे आएंगी। सो इसी के साथ सर की मुस्कुराहट ने बहुत कुछ बोल दिया। देखिए, हमने कुछ नहीं किया है, हम बहुत सीधे साधे साफ-सुथरे लोग हैं।
और दोवल जी तो वैसे ही कुछ नहीं करते हैं। जी, इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद गायत्री जी, बड़ी कृपा की आपने संवाद का अवसर दिया। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।